फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी कैलाश मकवाना ने आज उज्जैन में पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर अपराधों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बातचीत में बढ़ती हुई रेप की घटनाओं के लिए बढ़ती हुई अश्लीलता और समाज की नैतिकता में आई गिरावट को जिम्मेदार ठहराया। मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया कैलाश मकवाना इन दिनों पूरे प्रदेश का दौरा कर अपराधों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वे आज उज्जैन पहुंचकर पुलिस कंट्रोल रूम में उज्जैन संभाग के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर अपराधों और पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में शामिल होने के बाद डीजीपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में पौधारोपण भी किया। इस दौरान आईजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन और एसपी प्रदीप शर्मा भी मौजूद थे। इसके बाद डीजीपी कैलाश मकवाना ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि पुलिस विभाग में जल्दी ही 8,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। आपने बताया कि पुलिस ने नक्सली फ्रंट पर भी बेहतर काम किया है, जिसका नतीजा ये रहा कि प्रदेश में 10 बड़े नक्सली मारे गए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अपने प्रदेश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं के लिए इंटरनेट पर परोसी जा रही अश्लीलता और समाज की नैतिकता में आ रही गिरावट को जिम्मेदार ठहराया। व्यवस्थाएं देखिए बैठक को लेकर क्या था पूरा मामला? एक्चुअली काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में था कि जोनल मुख्यालय का भ्रमण करके अलग अलग एसपीज़ और हमारे एसडीओपीज़, एडिशनल एसपीज़ से हम समक्ष में चर्चा करें। कई निर्देश समय समय पर हमने पुलिस मुख्यालय से जारी किया है, उसके बारे में स्मरण कराया जाए और उनका पालन किस हद तक हो रहा है वो देखा जाए। इसके अलावा अलग अलग ज़िलों में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम की क्या स्थिति है, कहाँ पे और सुधार की आवश्यकता है, उस सारे मुद्दों पर हमने विस्तृत चर्चा की है। और मैं आप सबको जानकारी देना चाहूँगा कि उज्जैन जोन में करीब करीब सभी ज़िलों में अच्छी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अच्छा उनका परफॉर्मेंस है, सभी एसपीज़ का मेहनत से काम कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर से भी पुलिस विभाग की ओर से जो भी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं अपने फील्ड ऑफिसर्स को, अलग अलग जैसे कि अभी पद स्वीकृति करीब 8,500 पद स्वीकृत हमने शासन से कराए हैं, जिसमें जल्दी भर्ती प्रारंभ होगी। इसके अलावा नक्सल फ्रंट पर बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, जो अभी तक पिछले 6 महीने में 10 नक्सली धराशायी किए गए। किसी भी साल में इतने नक्सली नहीं मारे गए। इसके पहले 6 एक साल में हाईएस्ट फिगर था। हॉक फोर्स में एक्स्ट्रा बल वृद्धि, एसएसयू में एक्स्ट्रा बल वृद्धि, तो अलग अलग फ्रंट पे जो भी हम कर सकते हैं पूरा प्रयास जारी है। पुलिस मुख्यालय में ई ऑफिस हमने स्टार्ट किया है, ज़िलों में भी जल्दी प्रारंभ होगा। EHRMS की हमने ट्रेनिंग दिलवा दी और सारे हमारे स्टाफ का सारा सर्विस रिकॉर्ड डिजिटाइज हो जाएगा। आगे चल कर के किसी को भी अपने ट्रांसफ़र्स के आवेदन के लिए वहाँ पर PH को नहीं आना पड़ेगा, उनके पोर्टल के माध्यम से सीधे ज़िलों से अपलोड हो जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं और आशा है कि उसके अच्छे परिणाम आएंगे। सर, पदोन्नति को लेकर पुलिस विभाग में खासा आक्रोश होता है कि समय पर नहीं होती, उसको लेकर कुछ न्याय कराओ। नहीं, पदोन्नति में तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट था कि पिछले 9 साल से शासकीय विभागों में पदोन्नति नहीं हो पाई है और इसमें अभी हाल ही में नए पदोन्नति नियम 2025 बने हैं और वर्तमान उसमें मुख्य सचिव ने भी काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लेकर के उसको पुश किया है। सीएम साहब का भी उसमें बहुत पॉजिटिव रोल रहा है, तभी वो नए नियम बन पाए हैं। पुलिस विभाग क्योंकि एक अलग है जिसमें कि मोटिवेशन ज़रूरी है, इसलिए 2021 में कार्यवाहक पदोन्नति के 4 साल पहले ही एक नए नियम बना करके शासन से अप्रूव करा करके कार्यवाहक पदोन्नतियां दी गई थी। तो शासन के सारे विभागों में पुलिस एक ऐसा विभाग है जहां कार्यवाहक पदोन्नतियां समय पर दी गई हैं। अब चूँकि नए नियम बन चुके हैं तो उसके अनुसार अब जिनको रेगुलराइज कराना है उनके रिकॉर्ड्स पूरे एग्जामिन करके हमारी कमेटीज उसको करेंगी जल्दी। रेप की घटनाएं भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। मेरा ये सोचना है कि इसमें इंटरनेट, मोबाइल, जो ऑब्ससीन मटेरियल की अवेलेबिलिटी, शराब, ये मोबाइल से कोई कहीं से कहीं किसी से कनेक्ट हो रहा है, समाज में नैतिकता की गिरावट, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो सिर्फ हम ये कहें कि पुलिस के बूते की बात है तो वो संभव नहीं है। हम देखें कि घर में कोई एक दूसरे के ऊपर वॉच नहीं रख पा रहा है। पहले होता था कि
टीचर्स और माता पिता की बात बच्चे मानते थे और एक आँख की शर्म रहती थी, लेकिन अब बहुत सारे सीमाएं टूट चुकी हैं और अश्लीलता जिस तरीके से इंटरनेट से परोसी जा रही है बचपन से, वो उनका दिमाग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विकृत कर रही है और उस कारण से ये घटनाएं काफ़ी बढ़ी हैं। सर, साइबर अरेस्ट को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार जरूर चिंतित है, पुलिस भी कार्य कर रही है, इसको लेकर आपका क्या संदेश है, क्या रणनीति? जी, एक्चुअली बीच में डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड्स की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रही थी, तो माह फरवरी में हमने 10 दिन का सेफ इंटरनेट डे के उपलक्ष्य में एक आयोजित किया था और मेरे विचार से इतने बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में पहले साइबर जागरूकता का अभियान लॉन्च नहीं किया गया था। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक उसकी पहुंच थी और यही कारण है कि पब्लिक जागरूक हुई और कई ऐसे घटनाएं हुई जिसमें उन्होंने कोशिश की साइबर फ्रॉड करने वालों ने, किंतु पब्लिक जागरूक थी तो उन्होंने उसको एबॉर्ट कर दिया, घटना नहीं हो पाई। और अभी उसके बाद से फरवरी में हमने जब से अभियान लॉन्च किया है, ओवरऑल हमको जो है इस तरह की शिकायतें, इस तरह के फ्रॉड्स, डिजिटल अरेस्ट की तो करीब करीब थम से गई हैं। तो प्रयास है हमारा कि कैसे बेहतर पुलिसिंग दिलाई जाए। अपने मध्य प्रदेश के 10 शहर, तो क्या सीएम हेल्पलाइन में त्वरित कार्रवाई की जा रही है और सुनवाई भी अच्छी हो रही है, जो फरियादी हैं वो भी संतुष्ट हैं? एक्चुअली सीएम हेल्पलाइन की वो जो रैंकिंग है उसमें पुलिस विभाग का डायरेक्ट रोल एज सच नहीं है। सीएम हेल्पलाइन सीधे शासन स्तर से मॉनिटर की जाती है और उन्होंने जो भी उनका सिस्टम हो, अलग अलग कंप्लेनेंट से टेलीफोन से बात करके और उस सब के आधार पे उन्होंने वो, उसमें पुलिस विभाग पीएचक्यू लेवल का कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है। सर, सिंहस्थ को लेकर क्या तैयारियां हैं? सिंहस्थ को लेते हुए बता दीजिए किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? जी, क्योंकि आप लगातार अब यहाँ आपका आना बना रहेगा। जी, ये सिंहस्थ में एक्चुअली मैं तो उज्जैन का ही रहने वाला हूँ बेसिकली और इधर से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हूँ। 2004 में जब सिंहस्थ हुआ था तब मैं डीआईजी इंटेलिजेंस था और नोडल अधिकारी भी था सिंहस्थ का, तो उस समय से मुझे जानकारियाँ हैं कि कहाँ पे क्या सब व्यवस्था होना चाहिए। हालांकि अब इतने साल में पहले से काफ़ी अधिक व्हीकल्स के नंबर बढ़े हैं और जिसको कहते हैं रिलीजियस टूरिज़्म, उसकी संख्या बढ़ी। जैसे प्रयागराज में हमने देखा कि बहुत अधिक संख्या में भीड़ आई है सब जगहों से, तो निश्चित रूप से व्यवस्था भी उसी मुताबिक करना आवश्यक है। इसमें मुख्यालय स्तर से हम जो भी, पहले मैं पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में था, तो जो भी यहाँ की डिमांड्स थी इंफ्रास्ट्रक्चर भवन से संबंधित, वो हमने उसी समय पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन से करीब 1 साल पहले ही हमने सारे प्रोजेक्ट्स बनाकर